हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन हम अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं। बेसिकली इस दिन जो भी हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है उसको हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 24 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक के 72 करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 72 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे इस हफ्ते से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि 72 में से आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली वाली क्लासेस में किए हुए हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको 65 प्लस ही नंबर्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं हैं, आपके पास टाइम कम है, अगर आप वर्किंग हैं और साथ ही साथ आप एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एक वीडियो में जो कि आधे घंटे से 35 मिनट का रहता है, आप पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स का निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है। पूरा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसिडर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रैटेजी के और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं अपनी ई बुक में, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आप अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को समझ सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज की हम अपनी धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं। बैक टू बैक 72 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? 2025 के लिए डेविस कप के विनर कौन सी टीम रही है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, इटली, ठीक है। तो इटली ने फाइनल्स में किस देश को हराया था? स्पेन को 2-0 से। और इसी के साथ ये तीसरी बार है जब डेविस कप इटली ने जीता है, और ये कुल अगर हम बात करेंगे ओवरऑल तो ये चौथा डेविस कप का खिताब है इटली के लिए। इटली ने 1976 में पहली बार और फिर 2023 तथा 2024 में खिताब जीता था, और 2025 में एक बार फिर इन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मैच इसका हुआ था इटली के बोलोग्ना में, और ये इसका 113वां नंबर का संस्करण था, ठीक है। तो आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेविस कप किसने जीता है? इटली ने। किस देश को हराकर जीता है? तो स्पेन को हराया, और इसी के साथ ही इनका तीसरा कप है। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये चौथा डेविस कप है इटली का। ये इवेंट हुआ है इटली के बोलोग्ना में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है डेविस कप से रिलेटेड। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इटली। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये 74th एडिशन था मिस यूनिवर्स का इस साल, और ये टाइटल किसको मिल गया है? करेक्ट आंसर है फातिमा बॉश, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में। मिस यूनिवर्स 2025 के लिए थीम रखी गई थी द पावर ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पर पहली रनर अप रही मिस थाईलैंड जो कि हैं प्रवीणर सिंह। सेकेंड रनर अप रही मिस वेनेजुएला स्टेफनी अपसाली, और थर्ड रनर अप थी मिस फिलीपींस जिनका नाम है माँ आतिसा मनालो, ठीक है। तो ये सारे स्टैटिक फैक्ट हो गए रिगार्डिंग मिस यूनिवर्स 2025। करेक्ट आंसर है फातिमा बॉश, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? 53rd नंबर के हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं हाल ही में? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सूर्यकांत, ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। नवंबर मंथ में इन्होंने अपनी ओथ ले ली है और ये इस पोजीशन पर आ गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने जस्टिस BR गवई को रिप्लेस किया है, ठीक है। ये हमारे 52nd नंबर के अब तक के चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुन लिया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है रॉजर फेडरर को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉजर फेडरर कौन से देश के प्लेयर हैं? ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने कि लॉन्च कर दिया है फर्स्ट स्टेट लेवल का डेडिकेटेड कोर्ट रूम जो कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगा? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पंजाब, ठीक है। ऐसे करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके लिए नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, ये बने हैं नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा के लिए। नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1995 को। इसकी स्थापना जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड कौन डेवलप कर रहा है? आंसर है चाइना। इसकी खासियत क्या है? ये न्यूक्लियर अटैक को भी विथस्टैंड कर सकता है, यानी ये न्यूक्लियर अटैक को भी बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड है ये कब तक चाइना डेवलप कर लेगा? 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए एक बार फिर से विनर टीम रही भारत। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में विजेता टीम रही भारत। किसको हराकर हमने ये कप जीता है? तो चीनी ताइपे को। फाइनल स्कोर था 35-28 और ये इवेंट हुआ है बांग्लादेश के ढाका में। भारतीय टीम की कप्तान थी रितु नेगी। ठीक है, तो आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं? विजेता टीम याद रखिएगा, उप विजेता टीम, और ये इवेंट कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व प्रसिद्ध ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला का भारत में पहला पूर्ण स्तरीय केंद्र कहाँ पर खुलेगा? ये वर्ल्ड फेमस ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला है और ये अपना पहला फुल स्केल सेंटर इंडिया में खोलने वाले हैं। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो 7th एडिशन था NSA लेवल मीटिंग का, जो कि नई दिल्ली में हुआ है और इसमें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर बना है सेशल्स देश। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ था और इस दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया पूर्ण सदस्य देश सेशल्स भी बन गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में 7वीं NSA स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी इंडिया का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसने किया है? मिस्टर अजीत डोभाल ने, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेशल्स। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को GI टैग मिल गया है? मथुरा जरी पोशाक और मेरठ के ट्रेडिशनल बिगुल को GI टैग दिया गया है। दोनों प्रोडक्ट्स किस स्टेट के हैं? आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीत लिया है? ये पहला एडिशन था ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इस साल और ये इवेंट जो है किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, एक बार फिर से। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। ये भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने यहाँ पर पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीत कर इतिहास रच दिया। विजेता टीम इसमें रही भारत, उप विजेता टीम थी नेपाल। ठीक है, यानी कि भारत ने नेपाल को इस इवेंट में हराया। जो इसका फाइनल मैच था वो कहाँ पर हुआ है? तो इसका फाइनल मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के पीसारा ओवल में खेला गया है। भारत ने नेपाल को 7 विकेट से यहाँ पर हराया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो एक्सरसाइज सूर्य किरण कौन से 2 देशों के बीच में हुआ है? भारत और, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में होती है एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? भारत और नेपाल। ये इवेंट हुआ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। 19वां संस्करण था ये। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी अभियानों, जंगल में युद्ध और पर्वतीय अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, यानी कि कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना। ठीक है, इवेंट इस साल इंडिया में हुआ, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को हर साल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस साल के लिए थीम क्या रखी? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सैट-1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? नाम से ही समझ में आ रहा है कौन सा देश इसमें इन्वॉल्व होगा। करेक्ट आंसर है ओमान। ठीक है, ओमान देश ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा है ओमान सैट-1। कोई भी चीज़ पहली बार होगी तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह का संचार उपग्रह है। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित और स्वतंत्र संचार तथा डेटा सेवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। और ये उपग्रह फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ओमान। अगला है, किस देश ने वर्ष 2026 से 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा रही है फॉर द यूजर्स जो कि 16 ईयर से कम होंगे, यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया
यूज़ करने का प्रतिबंध लग रहा है 2026 से। ऐसा करने वाला देश है बी ऑप्शन मलेशिया, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है इन्होंने भी अपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैन लगाया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर, और इनका जो ये डिसीजन है वो दिसंबर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दिसंबर 2025 में, ठीक है। और 2026 में मलेशिया देश भी ऐसा सेम डिसीजन ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है? कौन सी कंट्री है जो कि फिर से G8 का हिस्सा बनेगी? पहले ये G8 जो है ये अभी तक G7 हुआ करता था, लेकिन रशिया की एंट्री के बाद फिर से ये G8 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, ठीक है। रशिया फिर से G7 को ज्वाइन करके G8 ग्रुप बना देगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नवंबर 2025 में भारत की 27वीं नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? इंडिया की 27th नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर हाल ही में बनी हैं ईशा शर्मा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत की ये 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने नवंबर 2025 में सर्बिया देश के सुबोटिका में अपना अंतिम मानदंड हासिल कर लिया है। उन्होंने कर्नाटका की पहली महिला ग्रैंड मास्टर होने का भी गौरव हासिल किया है। इसी के साथ भारत की 26 नंबर की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं सरयू वेलपुला, जो कि तेलंगाना के वारंगल को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो दोनों ही फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? हाल ही में एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था और पद्म भूषण इनको दिया गया था 2012 में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? जो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स हुए थे 2025 में, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन ओरियोल प्लाको, ठीक है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। जो 53rd ये एडिशन था अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार का, ये इसका जो इवेंट था ये हुआ था न्यूयॉर्क शहर में, और इसमें ये पूरी विजेताओं की सूची है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला ओरियोल प्लाको यो एडिक्टो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को अंटिल आई किल यू के लिए। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या मिनी सीरीज साबित हुई लास्ट बॉयज इन फेरीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज साबित हुई है राइवल्स, और सर्वश्रेष्ठ हास्य मूवी साबित हुई लुडविग, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज की सूची है, आपको इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? आंसर है 36, ठीक है। तो वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला है, और ये जो सूचकांक है ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे, ठीक है। ये टॉप 3 देश हैं, भारत की रैंक है इसमें 36। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर रोहित शर्मा को, ओके। यहाँ पर बात करते हैं आईसीसी T20 विश्व कप 2026 की, तो इसकी जो मेज़बानी है वो 2 देश मिलकर करेंगे, भारत और श्रीलंका। ये टूर्नामेंट फरवरी और मार्च में होगा, 6 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन में शहीद हुए 1171 सैनिकों को औपचारिक रूप से श्रद्धांजलि देने की घोषणा करी। ये ऑपरेशन किस देश में चलाया गया था? जो ऑपरेशन पवन है इसको लॉन्च किया गया था श्रीलंका कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल की शुरुआत करी है? रायथन्ना मिकोसम जो है ये आंध्र प्रदेश की शुरुआत है। पर्पस क्या है? फार्मर्स को एम्पावर करना, फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यंगेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने जीत लिया है फिडे वर्ल्ड कप 2025 जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था? करेक्ट आंसर है जावोखिर सिंदारोफ, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो इवेंट है ये हुआ था गोवा स्टेट में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? तो कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने कि एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ, जो कि फ्रांस की कंपनी है? इनके साथ मिलकर ये हैमर वेपन सिस्टम को इंडिया में डेवलप करने वाले हैं। आंसर हो जाएगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कि शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी मिल गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी मिल गई है इंडिया के अहमदाबाद शहर को, ठीक है। भारत का अहमदाबाद होस्ट करेगा 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? ये जो हैली गुब्बी वोल्केनो है ये इरप्ट हुआ है एथियोपिया देश में। इसके जो असरात हैं वो इंडिया में भी देखे गए हैं।
नेक्स्ट है वैक्सीन अलायंस गैवी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने किस वैक्सीन को सस्ती और सुलभ बनाने के लिए एक नया समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा R21 मैट्रिक्स है मलेरिया वैक्सीन। इसको और ज़्यादा सुलभ या इजी अफोर्डेबल बनाने के लिए गैवी और यूनिसेफ ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कि पायलट की दुखद मृत्यु हो गई थी? तो ये है हमारा तेजस। ठीक है, तेजस यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसके बाद इसमें जो पायलट थे उनकी दुखद मृत्यु हुई। नेक्स्ट है भारत ने सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का अनावरण किया है? तो ये पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है और किस चीज़ के लिए है? तो सिकल सेल डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए है। नाम इसका क्या है? आंसर है बिरसा 101। भगवान बिरसा मुंडा को ये डेडिकेटेड की गई है। ठीक है, तो बिरसा 101 नामक ये जीन थेरेपी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखी गई है और इस जीन थेरेपी का विकास जो है वो CSIR जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? सिंपली आपको बताना है कि इस साल का G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 था ये, जिसमें कि वर्तमान अध्यक्ष है दक्षिण अफ्रीका। 22 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ है। 20वां संस्करण था ये और ये इवेंट हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। महत्व क्या है? ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हो रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 2026 यानी कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशन सैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसे किस उद्योग समूह द्वारा बनाया गया है? ये इंडिया का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट है जो कि लॉन्च करेगा ओशन सैट सैटेलाइट अर्ली 2026 में। किस इंडस्ट्री ग्रुप ने इसको डेवलप किया है आपको ये बताना है। तो इसको दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको डेवलप किया है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित ये एक अत्यधिक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान है। ओशन सैट क्या है? ये एक महासागर और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए इसरो के 30 अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट किस राज्य में सरकार से नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये शुरुआत करी है यहाँ पर तेलंगाना ने। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो भी गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज होती हैं उनका जो एक्सेस है वो और भी अच्छा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK/GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK/GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK/GS की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस में? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल। ठीक है, ये नए सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव हाल ही में बने हैं नीरज मित्तल। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है,
मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बन गई है? इसका नाम है मुखी। ठीक है, तो ये पहली इंडिजिनस फीमेल चीता है जिसने कि बर्थ दी है 5 शेरों को। नेक्स्ट है, किस हॉलीवुड अभिनेता को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा? कौन से हॉलीवुड एक्टर हैं जिनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2026 का दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर है लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को कौन से देश के साथ नामीबिया मिलकर होस्ट करने वाला है? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ठीक है, तो नामीबिया और जिम्बाब्वे मिलकर होस्ट करेंगे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को अगले साल। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? COP31 क्लाइमेट समिट को कौन सा देश होस्ट करने वाला है? आंसर है तुर्की। इसी के साथ यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो COP30 साल का था वो होस्ट किया था ब्राज़ील के बेलेम शहर ने। COP32 2027 में होस्ट करेगा एथियोपिया और COP31 के लिए होस्ट है टर्की। ठीक है, तो तुर्की अगले वर्ष 2026 में अंतालिया शहर में COP31 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अब कौन सा बन गया है? तो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड साबित हुआ है HDFC बैंक। इसी के साथ इन्होंने TCS को पीछे कर दिया। ठीक है, तो कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक जो है इन्होंने 44.9 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू के आधार पर TCS को पछाड़ दिया है। इसी के साथ ये भारत का शीर्ष ब्रांड बना है। भारत के टॉप 3 ब्रांड कौन कौन से हैं? पहले पर आता है HDFC बैंक, दूसरे पर है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और तीसरे पर है एयरटेल। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को 92.8 मिलियन डॉलर की FGM-148 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और M982A1 एक्स कैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स बिक्री को मंजूरी दी है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। इंडिया और USA के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी फाइनल्स 2025 के 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर इन्होंने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, निखत जरीन ने एक बार फिर से इंडिया का नाम रोशन किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 2025 के 51 kgs की कैटेगरी में। ये जो इवेंट है कहाँ पर हुआ था? ये इवेंट उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक की शुरुआत किसने करी है? प्रोजेक्ट गजलोक को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 हमने कब मनाया? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हमने ऑब्जर्व किया है 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच। ठीक है, और इस इवेंट के लिए हमने थीम क्या रखी? अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान को शुरू किया है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन इसको लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कब लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे के उपलक्ष्य पे। ठीक है, कब मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे हम? 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी में नए फुल टाइम मेंबर कौन हो गए हैं? इनका नाम है संदीप प्रधान। ठीक है, ये बन गए हैं फुल टाइम मेंबर नए सेबी में। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थीं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके 11वें अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया है? तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड लार्जेस्ट डोनर वाली कंट्री बन गई है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय ट्रैकिंग सेवा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 में कुल 1.46 अरब डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है। शीर्ष 3 मानवीय दाता कौन से हैं? तो पहले पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है यूरोपीय संघ और तीसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी UNOCHA। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात्स। अगला है, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओमान। ओमान की एयरपोर्ट ने पहली बार डिप्लॉय किया है वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपने एयरपोर्ट पर। ओके,
अगला है नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड यहाँ पर कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल हुआ था ग्रेटर नोएडा में और यहाँ पर इंडिया ने कुल मेडल्स कितने जीते, आंसर हो जाएगा 9 मेडल। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 10 में से 7 स्वर्ण पदक जीते, 9 यहाँ होना चाहिए, जबकि पुरुष मुक्केबाज सिर्फ 2 गोल्ड मेडल ही जीत सके। ये इवेंट कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन से स्टेट का ये ट्रेडिशनल हैंडलूम मेड दाव ब्लेड है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है नवंबर 2025 में, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीत लिया है इंडिया के प्लेयर लक्ष्य सेन ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर है। पुरुष युगल में विजेता रहे रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन इंडोनेशिया से। महिला युगल में विजेता रही राहेल एलेसा रोज और फेबी सेतिया निंग्रम इंडोनेशिया से। ठीक है, ये इसका 34वां संस्करण था। नेक्स्ट है भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं। तो इंडियन आर्मी का नया यूनिफॉर्म है जिसके लिए आईपीआर ग्रांट किया गया है इसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए। इसका नाम क्या रखा गया है, आंसर है कोट कॉम्बैट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के किस राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजी अरिवो नाम की पहल की शुरुआत करी है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, किस लिए, ताकि जो स्टेम एजुकेशन है और जो डिजिटल एजुकेशन है उसको मजबूत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा करी है। ACT पार्टनरशिप जो है इसकी शुरुआत हुई है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में, किस लिए, टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन के लिए। ठीक है, भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा कर दी है और इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2025 में उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रेसरस एल्बोकैपिटेटस किस राज्य में खोजी गई है। तो ये एक आउल फ्लाई की स्पेशीज है और इसको खोजा गया है केरला स्टेट में, बी ऑप्शन करेक्ट है। वैज्ञानिकों ने 134 वर्षों बाद केरल के मलप्पुरम जिले के नेदुमकायम वन में इस नई प्रजाति को खोजा है। ये प्रजाति जो है वो माइर मेलियोन्टिडे परिवार और न्यूरोपेट्रा गढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है नबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025 और 26 का आयोजन कहाँ पर किया है। इसका आयोजन हो गया है हैदराबाद में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। थीम क्या रखी है हमने इसके लिए, वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 57 है, नवंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किस राज्य में माओवादियों के पुनः उत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव की शुरुआत करी है। इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दुनिया की एपेक्स बॉक्सिंग बॉडी है वर्ल्ड बॉक्सिंग और इसके नए प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त हुए हैं गेनाडी गोलोवकिन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, फॉर्मूला 1 मोटर रेस लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिलों पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले को मंजूरी दी है। इस नए गठन के बाद आंध्र प्रदेश में अब जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। पहले आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हुआ करते थे, लेकिन इन 3 नए जिलों के बाद अब आंध्र प्रदेश में 29 जिले हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन सा बन गया है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट जारी करता है यूनेप और इनके मुताबिक पूरे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मीथेन एमिटर बन गया है भारत। ठीक है, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कीनिया के नायरोबी शहर में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश बन गया है और ये रिपोर्ट जो है वो COP30 शिखर सम्मेलन में जारी करी गई है जो कहाँ पर हुआ था, ब्राजील के बेलम शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑस इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। तो ऑस इंडेक्स जो है ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑस इंडेक्स है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया पार्ट लेते हैं।
कहाँ पर ये इवेंट हुआ है? नॉर्दर्न पैसिफिक में। भारत की तरफ से कौन सी नौसैनिक जहाज हमारी गई थी शामिल होने? तो INS सह्याद्री। ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक सार्वजनिक सेवा संपर्क अभियान, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, किस राज्य ने शुरू करा है? ये एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, और इसको लॉन्च कर दिया है झारखंड की सरकार ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे नागरिकों के द्वार, पंचायत, वार्ड और गांव स्तर तक पहुंचाना, ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और वहां पर लाइन न लगानी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट नवंबर 2025 में 3 दशकों बाद किस राज्य के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में आधिकारिक रूप से बाघ देखा गया, जो वर्ष 1989 में बाघ के विलुप्त घोषित होने के बाद से राज्य में पहली पुष्टि है। इस नई आमद के साथ गुजरात अब 4 में से 3 प्रमुख बिग कैट्स की मौजूदगी वाला राज्य बन गया है। कौन कौन से बिग कैट्स हैं? बड़ी बिल्लियां, शेर बाघ और तेंदुए। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़कर कितनी हो गई है? इसके मुताबिक जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 हो गई है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत दिल्ली में मौजूदा 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा। साथ ही सब डिवीजन ऑफिस की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और ये जो महोत्सव है, इसमें रस लीला नृत्य जो है वो मुख्य आकर्षण है, और इस साल के लिए हमने थीम रखी वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मोनी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है तेलंगाना के हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो डेफ ओलंपिक्स के लिए मेडल टैली रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमारी जो रैंक है वो 6th है। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? टोक्यो शहर में। भारत ने यहाँ पर 9 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसी के साथ हमारे कुल पदक 20 थे। ये इवेंट हुआ है जापान के टोक्यो शहर में। मेडल टैली की बात करेंगे तो पहले पर यूक्रेन आता है। इनके पास कुल 100 मेडल थे, जिसमें से 32 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 29 ब्रोंज हैं। फिर है इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड स्थान पर आते हैं US 36 मेडल्स के साथ, जिसमें 17 गोल्ड है, 7 सिल्वर और 12 ब्रोंज है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? तो ये इंडिया की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी है, जिसका इनॉग्रेशन हो गया है IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्यूमा इंडिया के लिए नए MD बन गए हैं राम प्रसाद श्रीधरन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है 32 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंट बेस्ड ऑन लॉर्ड श्री कृष्णाज डिवाइन कॉन्च पंचजन्य, और कहाँ पर किया है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए किस राष्ट्रीय अभियान के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है नई चेतना पहल बदलाव की। इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 72 क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के, एंड आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का। देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सैट-1 नाम का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? और तीसरा प्रश्न है, यूरोप ने किस देश को G8 समूह में पुनः आमंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। साथ ही जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि 72 में से उन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास एंड होती है यहाँ पर। और आपको क्लास आज की कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।